बस बातें करके कि जी मुझे हमें ये पता है कि वो आवाज़ जो है एसीपी साहब ने पहचान ली नंदू की है। और उनके पास कोई ऐसी ग्राउंड नहीं थी, लेकिन क्योंकि आज ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब थे तो पीएमएलए की कोर्ट बिना डायरेक्शन जो है कोई भी ऑर्डर इफेक्टिव हो नहीं सकता था, इसलिए आज जो है 5 दिन की उन्होंने मांगी, 2 दिन का उनको पीसी दिया गया है। सर, आप लोगों का क्या कहना था? झूठा फंसाया गया है, इसका कोई रोल है नहीं। ऑलरेडी पहले लिटिगेशन पेंडिंग है, ऑलरेडी लिटिगेशन पेंडिंग है। इसके जो इन्होंने नवभारत ने चलाई थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्होंने जो पहले सोशल मीडिया में चलाई थी, उसके खिलाफ ऑलरेडी पहले मैटर पेंडिंग है, सब जुडिस है अभी भी वहाँ एडिशनल सिविल जज के यहाँ पेंडिंग है, जिसमें कल डेट है। बल्कि अरेस्ट ऑफ ग्राउंड्स को भी आपने चैलेंज किया? अरेस्ट ऑफ ग्राउंड को चैलेंज, क्योंकि कोई ग्राउंड है ही नहीं। क्राइम ब्रांच कहीं भी कोई भी ग्राउंड ऐसी नहीं बता पाई कि इस ग्राउंड के वजह से इनका अरेस्ट करना जरूरी है। सर, वॉइस सैंपल की भी मांग जो है हाँ सर, कोर्ट ने भी सुना भी नहीं, अभी कुछ नहीं। क्या एप्लीकेशन क्या लगाई गई? नहीं, अभी एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, एप्लीकेशन देना चाह रहे थे लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। अभी ये भी कहा गया कपिल सांगवान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद क्राइम ब्रांच वाले कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जी एक एसीपी साहब हैं, उन्होंने उनकी आवाज़ पहचानी है, वो उनकी आवाज़ पहचानते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई हमें इसकी नंदू की हमें ज़रूरत नहीं है, कपिल सांगवान की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो इनकी वॉइस सैंपल चाहिए। तो आई एम सरप्राइज, या तो एफएसएल बंद हो जानी चाहिए। एसीपी साहब जब पहचान लेंगे आवाज़ सारी, तो वही एक्सपर्ट विटनेस हैं। सर, क्या ग्राउंड दिया गया, क्योंकि 2023 की एफआईआर है, क्या ग्राउंड दिया पुलिस ने कस्टडी लेने के लिए? अगर ग्राउंड लीगली बात करें तो कोई सिंगल ग्राउंड भी नहीं है, ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इससे फालतू कुछ नहीं है। आपने कोर्ट में ये भी कहा कि नरेश खुद विक्टिम है, 2022 में शिकायत, क्योंकि 2022 में भी उसने शिकायत दी थी कि उससे एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा था, यही कपिल सांगवान ने ही उससे एक्सटॉर्शन मांगा गया था। और उसके बाद जो है 2023 में भी उसने कंप्लेंट दी, तो लगातार कंप्लेंट है वो दे रहा था, तो ही वॉज हिमसेल्फ विक्टिम फॉर दैट। और इवन जो ये कंप्लेनेंट है, इसने भी कभी सपोर्ट नहीं किया, ना कभी उसका नाम लिया, ना ही एफआईआर में नाम है, ना ही वो आज भी नाम ले रहा है। आज भी कल इन्होंने पुलिस ने काफ़ी कोशिश की थी कि जी आप उसका नाम लो, उसने तब भी मना कर दिया कि ही हैज़ नो रोल। बल्कि इसने तो कंप्लेंट कराई थी ना, एफआईआर कराने में रोल इनका था। कंप्लेनेंट के मुताबिक तो एफआईआर कराने में रोल था इनका। नरेश जी का नाम बोल दीजिए अपना। आई एम डॉक्टर एनसी शर्मा। बस बातें करके कि जी मुझे हमें ये पता है कि वो आवाज़ जो है एसीपी साहब ने पहचान ली नंदू की है। और उनके पास कोई ऐसी ग्राउंड नहीं थी, लेकिन क्योंकि आज ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब थे तो पीएमएलए की कोर्ट बिना डायरेक्शन जो है कोई भी ऑर्डर इफेक्टिव हो नहीं सकता था, इसलिए आज जो है 5 दिन की उन्होंने मांगी, 2 दिन का उनको पीसी दिया गया है। सर, आप लोगों का क्या कहना था? झूठा फंसाया गया है, इसका कोई रोल है नहीं। ऑलरेडी पहले लिटिगेशन पेंडिंग है, इसके जो इन्होंने नवभारत ने चलाई थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्होंने जो पहले सोशल मीडिया में चलाई थी, उसके खिलाफ ऑलरेडी पहले मैटर पेंडिंग है, सब जुडिस है अभी भी वहाँ एडिशनल सिविल जज के यहाँ पेंडिंग है, जिसमें कल डेट है। बल्कि अरेस्ट ऑफ ग्राउंड्स को भी आपने चैलेंज किया? अरेस्ट ऑफ ग्राउंड को चैलेंज, क्योंकि कोई ग्राउंड है ही नहीं। क्राइम ब्रांच कहीं भी कोई भी ग्राउंड ऐसी नहीं बता पाई कि इस ग्राउंड के वजह से इनका अरेस्ट करना जरूरी है। सर, वॉइस सैंपल की भी मांग जो है हाँ सर, कोर्ट ने भी सुना भी नहीं, अभी कुछ नहीं। क्या एप्लीकेशन क्या लगाई गई? नहीं, अभी एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, एप्लीकेशन देना चाह रहे थे लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। अभी ये भी कहा गया कपिल सांगवान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद क्राइम ब्रांच वाले कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जी एक एसीपी साहब हैं, उन्होंने उनकी आवाज़ पहचानी है, वो उनकी आवाज़ पहचानते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई हमें इसकी नंदू की हमें ज़रूरत नहीं है, कपिल सांगवान की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो इनकी वॉइस सैंपल चाहिए। तो आई एम सरप्राइज, या तो एफएसएल बंद हो जानी चाहिए। एसीपी साहब जब पहचान लेंगे आवाज़ सारी, तो वही एक्सपर्ट विटनेस हैं। सर, क्या ग्राउंड दिया गया, क्योंकि 2023 की एफआईआर है, क्या ग्राउंड दिया पुलिस ने कस्टडी लेने के लिए? अगर ग्राउंड लीगली बात करें तो कोई सिंगल ग्राउंड भी नहीं है, ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इससे फालतू कुछ नहीं है। आपने कोर्ट में ये भी कहा कि नरेश खुद विक्टिम है, 2022 में शिकायत, क्योंकि 2022 में भी उसने शिकायत दी थी कि उससे एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा था, यही कपिल सांगवान ने ही उससे एक्सटॉर्शन मांगा गया था। और उसके बाद जो है 2023 में भी उसने कंप्लेंट दी, तो लगातार कंप्लेंट है वो दे रहा था, तो ही वॉज हिमसेल्फ विक्टिम फॉर दैट। और इवन जो ये कंप्लेनेंट है, इसने भी कभी सपोर्ट नहीं किया, ना कभी उसका नाम लिया, ना ही एफआईआर में नाम है, ना ही वो आज भी नाम ले रहा है। आज भी कल इन्होंने पुलिस ने काफ़ी कोशिश की थी कि जी आप उसका नाम लो, उसने तब भी मना कर दिया कि ही हैज़ नो रोल। बल्कि इसने तो कंप्लेंट कराई थी ना, एफआईआर कराने में रोल इनका था। कंप्लेनेंट के मुताबिक तो एफआईआर कराने में रोल था इनका। नरेश जी का नाम बोल दीजिए अपना। आई एम डॉक्टर एनसी
NC शर्मा।